मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आज ईद मिलादुन नबी का दिन है और इसमें रामगिरी महाराज की गिरफ्तारी की मांग को लेकर यहाँ पर पुलिस स्टेशन के बाजू में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर चौक पर देखेंगे मोहम्मद यूसुफ भाई जो है वो बेमुद्दत भूख हड़ताल पर बैठे हैं। ये दिव्यांग संस्था के अध्यक्ष भी हैं, इनके साथ तमाम दिव्यांग लोग जो है यहाँ पर बेमुद्दत भूख हड़ताल पर है। यूसुफ भाई क्या बताएंगे आपकी जिस तरह से आज भूख हड़ताल पर बैठे हैं बेमुद्दत रामगिरी महाराज की गिरफ्तारी की मांग को लेकर? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने अपना कीमती समय निकाल कर आज हमारी बातों को जनता तक और सरकार तक पहुँचाने का जो अहम रोल निभा रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत आपका शुक्र अदा करता हूँ, शुक्रगुजार हूँ। आप देखेंगे कि एक महीना पहले हमारे हुजूर के शान में एक ने गुस्ताखी किया था और गुस्ताखी बाकायदा प्रूफ के साथ में किया था। तो उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए जब हमारे उलमा मुंब्रा पुलिस स्टेशन पहुँचे 16 तारीख को, तो उन्हें 6 घंटा बिठाया गया और बिठाने के बाद में जब उन्होंने एफआईआर नहीं दर्ज करे, शिकायत नहीं लेते, हमारे जो संबंधित उस टाइम कर्तव्य में जो पुलिस अधिकारी ड्यूटी पर थे वो टाल मटोल कर रहे थे। तो हमारे इधर के जो एक नागरिक है उन्होंने आवाज़ बुलंद किया। बुलंद करने के बाद में एक हुजूम यहाँ पे तैयार हुआ और एक तरह का पूरा जन सैलाब उतर गया था, मुमरा का पूरे रास्ते पे आ गए थे। उसके बाद में इन्होंने मजबूरी में एफआईआर दर्ज किया, मगर एफआईआर दर्ज करने के लिए उन्होंने जो रोल अदा किया और जो एफआईआर दर्ज की गंभीर धारा न लगाते हुए उन्होंने मामूली सी धारा लगाया जिसमें कोई गिरफ्तारी नहीं होती है। हमने एक किताब पढ़ा आईपीसी और बीएनएस जो अभी नया कायदा है वो पढ़ाओ। अगर ये गंभीर धारा लगाई जाती जिस तरह से हमारे मुफ्ती सलमान अजहरी पर लगा के उन्हें आज तक अंदर रखा गया है, 1 साल करीब होने वाला है, 1 साल हुआ नहीं, तो अभी तक उन्हें अंदर रखा गया है, तो उस तरह की धारा क्यों नहीं लगाई गई? उस तरह की धारा लगाना चाहिए था। आप देश पे भेदभाव क्यों करते हो? अगर देश पे भेदभाव करोगे तो गलत है ना ये। और हम भी तो वही ज़मीन है जहाँ पर हमारे बाप दाताओं ने अपनी इस देश को आज़ाद करने के लिए अपना पूरा ताकत लगाया, अपनी लड़ाई में उन्होंने भी भाग लिया था। तो आप इस तरह का भेदभाव नहीं कर सकते हो। सवाल उठ रहा है कि काफ़ी वक्त गुजर गया है और आप जो है ईद मिलादुन नबी का दिन क्यों चुने भूख हड़ताल पर बैठने के लिए? इसके पहले भी आपने पत्र व्यवहार वगैरह किया था, शायद आपको मालूम नहीं है। हमें कोई भी कदम उठाने के पहला बुक होता तो इनको पहला हमें लेटरबाजी करना पड़ता है और लेटर देने का वक्त देना पड़ता है। जो मैंने 17 तारीख को लेटर दिया कि जिन्होंने टाल मटोल किया उन अधिकारियों पर कार्रवाई करके। तो इतना ज़्यादा वक्त क्यों दिया? 15 दिन का टाइम देना पड़ता है। 15 दिन के बाद में उन्होंने वापस कोई कार्रवाई नहीं किया, ना तो मुझे कोई अवगत कराया कार्रवाई का। इसलिए मैंने इन्हें 2 सितंबर को वापस लेटर दिया। उनको कहा था 15 तारीख तक अगर उस गुस्ताखे रसूल पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई और जिन अधिकारियों को टाल मटोल करने की वजह से जमावड़ा पैदा हुआ था उन अधिकारियों पर कार्रवाई, दिरंगाई करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं की गई, तो मैं आज से भूख हड़ताल में बैठूंगा। इस तरह का मैंने अल्टीमेटम दिया था और आपके माध्यम से मैंने सभी जनता को अवगत करा दिया था, इसलिए आज बैठा। और अगर आज आप यहाँ पर बैठे हैं तो मुंब्रा पुलिस स्टेशन के जो सीनियर पीआई सिंधे हैं उनसे उन्होंने मुलाकात की आपसे कि आप क्यों भूख हड़ताल पर बैठे, क्या कुछ बातचीत? इन्हें अवगत मैं करा दिया था पहले ही पत्र व्यवहार से और इन्होंने कहा था कि इन्होंने आज मुझे पत्र द्वारा कहा कि हमने एफआईआर को संबंधित अफसरी पुलिस स्टेशन में भेज दिया है, वो कार्रवाई कर रहे। तो मेरा दूसरा सवाल ये था कि उन अधिकारी को क्या, जो अधिकारी सर्वोच्च न्यायालय और बाबा साहब का संविधान नहीं मानते और तुरंत शिकायत दर्ज नहीं करते, शिकायतकर्ताओं को बोला जाता है ये लेटर लाओ, ये लाओ, क्यों? आपको क्या पेन कलम कागज़ गवर्नमेंट नहीं देती है? आप नहीं लिखते हो, आप क्यों नहीं लिख सकते हो? क्यों एक अनपढ़ बेचारा जो अनपढ़ शिकायत करता जाता है उसको कहा जाता है लिखा के लेके आओ। अब लिखा के लेने के लिए जाने के लिए वो बेचारा वकील पकड़ेगा, वकील पकड़े पैसा मांगे, कहाँ से पैसा देंगे लोग, गरीब लोग? आप लोग क्यों नहीं शिकायत लेते हो? ये इस तरह का शिकायत नहीं लेते, इसलिए मैं आज इसलिए भूख हड़ताल बेटा उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने अगर खुदा करता माहौल बिगड़ता हुजूम के अंदर तो किसका नाम खराब होता? हमारा नाम खराब होता था। एक असामाजिक तत्व कुछ हरकत करके जाता गैर प्रकार। अभी पुलिस ने आपसे कुछ बातचीत की, आपको यहाँ पर आई? मुझे निवेदन दिया, उन्होंने कहा कि आपसे रिक्वेस्ट है आप आज का दिन बैठो मत, हमने आगे कार्रवाई चालू है। तो उन्होंने दिया, मतलब आपने निवेदन दिया? मैं तो निवेदन ऑलरेडी पहले दिया था। उन्होंने रिक्वेस्ट लेटर दिया मुझे कि आप मत आज करो, हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। और लेटर में क्या लिखा गया? लेटर में लिखा है कि महंत रामगिरी महाराज के खिलाफ कार्रवाई शुरू है और जल्द से जल्द उन्हें हम लोग मतलब कायदे के अनुसार
कार्रवाई करेंगे। और फिर दूसरा जो मेरा सवाल था कि उन अधिकारियों को क्या जिनके वजह से आज ये मतलब हुजूम आने के बाद में इन्होंने एफआईआर दर्ज किया है, बोले उसके लिए हम लोग सीनियर लेवल पे कार्रवाई चालू है। जिस दिन उन्होंने स्टेटमेंट दिया है बाकायदा अपना ये मीडिया के सामने वीडियो में कि हमारा उस कार्रवाई में अगर मुझे लगता है कि अधिकारियों की तरफ से कुछ गलती हुई है तो 100% और मेरे पास प्रूफ भी है वो अधिकारी की गलती थी। उन्होंने एफआईआर लेने मना कर दिया था। उन्होंने कहा था कि जब हमारे पास ये अपना विधि विभाग का आएगा तो हम लोग करेंगे। ये मेरे पास प्रूफ भी है। अभी आप जैसे बता रहे हैं कि मुंब्रा पुलिस स्टेशन के सीनियर पीआई ने आपसे मुलाकात की, तो आपका ये जो बेमुद्दत भूख हड़ताल है ये अभी खत्म हो रहा है या जारी रहेगा? उनके रिक्वेस्ट पे हम ख़त्म कर रहे हैं। उन्होंने कोई आड़ीबाजी नहीं की, उन्होंने कोई हुक्म नहीं जताया। उन्होंने हमें प्यार से रिक्वेस्ट किया, लेटर दिया है कि आप आज जो जुलूस है उसके मद्देनज़र आप मत करो, आप उठ जाइए। तो हम लोग उठ रहे हैं आज, उठ रहे और पीछे ले रहे। हम उनको और 1-1.5 महीने का समय दे रहे। 1-1.5 महीने में अगर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती है उन पुलिस अधिकारियों पर भी और महंत रामगिरी महाराज के ऊपर, तो हम लोग वापस बेमुद्दत भूख हड़ताल करेंगे। तो आपने सुना कि बेमुद्दत भूख हड़ताल था इनका, लेकिन मुंब्रा पुलिस स्टेशन के सीनियर पीआई जो है इनसे मुलाकात की है और इन्हें आश्वासन दिया है। ये भी बताया जा रहा है कि रामगिरी महाराज पर कानूनी कार्रवाई करने का जो है लेकर वो कुछ लेटर दिया है मुंब्रा पुलिस ने, कि आश्वासन दिया है कि उन पर कार्रवाई होगी।